प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में हमें खिलाड़ी बनना है, अनाड़ी नहीं। कौन है खिलाड़ी और कौन है अनाड़ी? और ये जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, जिस पर हम बड़ी गहरी बात है और बहुत ज़रूरी है हर किसी को जानना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियोस को पसंद आने पर, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूरा सुने वीडियो, इस बात का ध्यान रखें तो आप इसका अधिकतम लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जीवन में हमें खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी कौन है? जब भी खिलाड़ी की, अब हम कैसे पहचाने कि कौन है खिलाड़ी? और ये बात, जैसे हम देखते हैं एक फुटबॉल का प्लेयर होता है, एक क्रिकेट का प्लेयर होता है, वो एक खिलाड़ी है। कैसे खेलता है? वो खेल की भावना से खेलता है। उसे ये पता होता है कि वो खेल खेल रहा है। होता है या नहीं होता है ऐसा? उसे पता होता है कि वो खेल खेल रहा है, पूरी मेहनत से खेल खेलता है कि उसे जीत ही चाहिए। फिर भी जीत या हार होती है, उसको बाद में जब जो भी मिलता है, खुशी खुशी जिस विरोधी के साथ खेल रहा होता है हाथ मिलाता है और ये समझता है कि हाँ, अगर अच्छा खिलाड़ी है तो ये जानता है कि ये खेल ही था। हार हुई तो कोई बात नहीं, और जीत हुई तो खुश होता है, लेकिन ये जानता है ये खेल था। बात खत्म हो गई जब खेल पूरा हो जाता है। किसी हम क्रिकेट के मैच की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी। ऐसे ही जीवन में है, हमें खिलाड़ी बनना है जीवन का, अनाड़ी नहीं बनना। अनाड़ी कौन है? जो खेलते ही, जो जीवन को जानते ही नहीं अच्छे से, छोटी छोटी चीज़ों में जो परेशान होने लग जाए जीवन में। अब जीवन में ऐसा कोई इस दुनिया में आज तक नहीं जन्मा जिसको जीवन में सुख या दुख जिसके जीवन में आए ना हो। सबके आए ही हैं। बड़े से बड़े महापुरुषों, जिनको आप भगवान कहते हैं, वे क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आप देखेंगे सबके जीवन में सुख भी आए हैं, दुख भी आए हैं। अंतर केवल इतना है कि वे खिलाड़ी थे और हम सुखी दुखी हो जाते हैं तो हम अनाड़ी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने को सुखी दुखी महसूस करते हैं। मान अपमान, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, रात दिन, इनसे बहुत ज़्यादा अपने को जोड़े रहते हैं। वे अनाड़ी हैं। खिलाड़ी केवल वे हैं। कौन है खिलाड़ी? खिलाड़ी केवल वे हैं जो अपने को एक खिलाड़ी की तरह मानते हैं और जीवन को एक खेल मानते हैं। बस वे ही जीवन का आनंद ले पाते हैं। अनाड़ी क्यों लेंगे? बस वही। और ऐसे ही हमें सबको होना। देखिए, जीवन, जैसा मैंने आपको बताया, एक खिलाड़ी होता है, वो जानता है कि ये खेल है और फिर भी पूरी मेहनत से खेलता है। ऐसे ही हमें जीवन के साथ करना है। जीवन में उम्र बढ़ती है। जीवन के पड़ाव में आप कभी बच्चे थे, उसके बाद कभी स्कूल कॉलेज में आए, उसके बाद आप कभी नौकरी जॉब में, बिजनेस में, जो भी थे बिजनेस में थे। उसके बाद जो जो आपने चीज़ें की, कोई सन्यासी हुआ, कोई साधु हुआ, कोई गृहस्थ हुआ, कोई राजनेता हुआ, कोई क्रिकेटर हुआ, किसी ने शादी की, उसके बच्चे हुए। अलग अलग जीवन है, लेकिन जो इस जीवन को खेल की तरह खेलता है वो जानता है कि ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन उसे अच्छे से खेलना है तो वो इसका भरपूर आनंद ले पाता है। बस वो इतना समझ जाए कि ये खेल है, फिर तो वो एक खिलाड़ी हो जाता है। अच्छे खिलाड़ी की क्या पहचान? यही पहचान है कि वो जानता है ये खेल है और उसे पूरी मेहनत से खेल रहा है, लेकिन हार होगी या जीत इसकी चिंता नहीं करना, इसकी कोई परवाह नहीं करना। बस वही तो खिलाड़ी है। बस ऐसे ही जीवन को जीना सीख जाइए। जीवन में सुख आए या दुख आए, अच्छा हो या बुरा हो, हम जैसा चाहते थे वैसा हो, बहुत अच्छी बात है। हम जैसा चाहते थे वैसा ना हो, बहुत बुरी बात नहीं है। ऐसे अगर आपने जीवन को जीना सीख लिया, आप सच्चे खिलाड़ी हैं। आप खेल के जाएंगे और इस जीवन का आनंद उठा के जाएंगे। बस इसी को तो और ये बिना आत्मज्ञान के होता नहीं, ये बिना सत्य को जाने होता ही नहीं। या तो ऐसा आप जीवन जीने लग जाएं तो सत्य तक पहुंच जाएंगे, या फिर आपको पहले से ही आत्मज्ञान हो तो आप ऐसा जीवन जी पाएंगे। दो रास्ते हैं, दो में से तीसरा होता ही नहीं, फिर तो वो सब माया की बात है। गो गोचर जहां लग बन जाई सो सब माया जाने हुआ। ये है जीवन को जीने की कला, ये जीवन जीने का तरीका है। जीवन को ऐसे जिया जाता है, एक खेल की तरह।
तो आप जीवन, जब आप हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि ये खेल है, तो फिर आप ये बड़ा एक ज़बरदस्त माध्यम बन जाएगा आत्मज्ञान पाने का, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन किया, जो बुद्ध ने, महावीर ने, आदि शंकराचार्य ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो पाया है, वो आप पा सकते हैं अगर जीवन को खेल की तरह जीने लग जाएं तो। ज़बरदस्त तरीका है। बस जो भी सुख दुख हो रहा, बाहरी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा प्रभाव ना डाल पाए, प्रभाव तो भी डालेंगी क्योंकि अभी हम उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, हम कृष्ण नहीं हैं, हम राम नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा तो अलग हो सकते हैं। ये तो याद दिला ही सकते हैं कि ठीक है, परिस्थिति जैसी भी है बाहर की, हम नहीं हैं, ये बस एक खेल है और हम ऐसे खेलने वाले खिलाड़ी हैं। फिर देखिए आप कितना आनंद लेते हैं। फिर आपको दुख में भी कोई चिंता नहीं होगी, दुख में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। परेशान हो सकता हो जाए कुछ कुछ परिस्थितियों में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं होने वाले आप। ऐसे जीवन जिया जाता है। ये है जीवन में खिलाड़ी बनना। वो अनाड़ी कौन, कहने की ज़रूरत नहीं, सभी अनाड़ी हैं। जो दुखी हो रहे हैं, सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं कि सब कुछ हमारा हो गया, और जब दुख आता है तो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और जो ये जानते हैं कि बस यही सब कुछ, ये जीवन ही सब कुछ है, हमें मरना कभी नहीं है, जो ऐसा समझते हैं, सब अनाड़ी। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये खेल है। उन्हें जानते हुए भी जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे है कि उनका शरीर जाना नहीं है, उन्हें कभी मरना नहीं है, सब अनाड़ी है। ये सब अनाड़ियों के लक्षण हैं। खिलाड़ी का लक्षण क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो हम जीवन में खिलाड़ी बने, हम जीवन में जीवन को एक खेल की तरह जिए, तो आप वैसा आनंद ले पाएंगे जैसा संत लेते हैं। सार सार को गह लिया, थोता दे उड़ा। जीवन को भी आप पूरी तरीके से तभी जी पाएंगे जब आप ऐसे जिएंगे। ये जीने का राज है, ये जीवन का रहस्य है। ऐसे जीवन को जिए तो ही जीवन वास्तव में खेल बन जाता है। फिर तो सब आनंद ही आनंद है। और अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आता, ऐसा आप नहीं जीते, तो फिर सब जी रहे होंगे आप भी, और जी रहे हैं सब लोग भी। कोई कोई है फिर ऐसा जो इस रास्ते पर चल पाता है। शुरू में हो सकता है टकराव बहुत से हों, शुरू में भी बातें समझ में ना आए, लेकिन तरीका तो बस यही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जीवन में खिलाड़ी बने, अनाड़ी नहीं, और जीवन को खेल की तरह ले। हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।